नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें। उसमें से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल, जिसमें संसार परिभ्रमण के दुखों की चर्चा है। इसके अंतर्गत हमने तिरंज गति के दुख पढ़ लिए थे और नरक गति के दुख भी पढ़ लिए थे। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं मनुष्य गति के दुख। तो हम पढ़े उसके पहले थोड़ा सा एक पिछले 4-5 दिन में जो हुआ उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन मैंने बनाया हुआ है तो जल्दी हो जाएगा, मैंने लिखा हुआ है इसमें, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन। हाँ, तो ये हमने ये क्या पढ़ा था, ये देखो, ये सब इलाज करता हूँ इसको। ये हमने नरक की जो 7 पृथ्वियां हैं उसमें उनके नाम क्या है, रूढ़ी से क्या नाम है, उनकी क्या मोटाई है और उनकी क्या चौड़ाई है और उसके बीच में कितनी दूरी है। एक राज्य से कुछ कम लिखी है लेकिन एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। पृथ्वी की जो मोटाई है वो कम कर देंगे। प्रस्तारों की संख्या कितनी है प्रत्येक पृथ्वी में, बिलों की संख्या कितनी है, अधिकतम आयु सागर में कितनी है, अधिकतम ऊंचाई धनुष में लिखी है यहाँ पे वो कितनी है। और फिर उसका उछलना कितना होता है योजनों में वो लिखा है। और उसके बाद एक सेकेंड, लेशिया क्या पाई जा रही है और उनके कैसे कैसे कितने जो बिल है वो 82 लाख जो बिल है उनका ब्रेकअप क्या है उष्ण का, और जो 2 लाख बिल शीत है उनका क्या ब्रेकअप है। तो ये हमने पढ़ लिया था। ये टेबल बनाई है, आप याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। इतना इतना याद कर लिया छड़ाला की भूमिका में तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो 4 छंदा है नरक गति के वो, और ये नरक गति में क्या क्या दुख है उसकी लिस्ट हमने पिछली बार बनाई थी, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं। ये लिस्ट है, ठीक है। तो ये पूरा रिवीजन कर लें आप तो नरक गति का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और ये तो हमने कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मनुष्य, अब हमने क्या पढ़ा था, पहले तो हम ये देखते हैं कि नरक गति में से वो मनुष्य हुआ। तो मनुष्य हुआ तो क्या क्या उसके बाद ऑप्शंस थे, तो देखो ये बनाया नहीं था चार्ट, आज बना लेते हैं इसको। थोड़ा सा छोटा सा था इसलिए बनाया नहीं था, इसको आज रिवीजन में बना लेते हैं अपन। देखो क्या है, इसके पास 2 ऑप्शन है। नरक गति में जीव है, उसके बाद वो मरण को प्राप्त हुआ। तो मरण को प्राप्त होने के बाद वो कहाँ कहाँ जा सकता है, पहले से छठा नरक, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा 7वां नरक, 2 में अलग अलग चलेगी बात। तो इनमें से जाएगा ना, तो वो नियम से क्या बनेगा, या लिखूं मैं, लब्धि पर्याप्तक, मतलब इसकी पर्याप्त शरीर बनाने की, इंद्रियां बनाने की, मनोवचन काय बनाने की शक्तियां इसकी पूर्ण हो जाए, उसको बोला है पर्याप्तक। तो लब्धि पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय, और उसके बाद एक और चीज आएगी, क्या है वो, कर्म भूमिया, मतलब भोग भूमि भी कुछ होती है, कर्म भूमिया बनेगा, ठीक है। यहाँ से भी यही ऐसे ही बनेगा, लब्धि पर्याप्तक क्या बनेगा, आप याद कर लो आप इसको, लब्धि पर्याप्तक संगी पंचेंद्री कर्म भूमिया। इसमें शब्दों का सबका अर्थ पता है आपको, लब्धि पर्याप्तक का जरूर नहीं पता होगा, तो हम बता रहे हैं उसको कि वो क्या है, शरीर, मतलब वो उसकी शरीर पूरा बनाएगा वो, ऐसा नहीं कि उसके पहले मरण को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये 7 में से यहाँ तो इन दोनों में अंतर क्या है, फिर अलग अलग क्यों बनाया ये, कि पहले से छठे में 2 ऑप्शन है, इतना तो बनेगा ही, 2 ऑप्शन, लेकिन 7वें में एक ही है कि इतना बनने के बाद अब इस टाइप की 2 टाइप के जीव होंगे, ऐसे ऐसे 4 टाइप के जीव हो सकते हैं, जो लिखा ना ये इसमें, हाँ 3 टाइप के जीव हो सकते हैं कर्म भूमिया में, क्या कि देवगति भी हो सकती है, त्रिनेज गति भी हो सकती है, मनुष्य गति हो सकती है। तो क्या बनेगा, तो दोनों बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, एक ऑप्शन ये है, और एक त्रियंश भी बन सकता है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है उसके पास कि त्रियंश ही बनेगा। या आया समझ में आप कि क्या क्या बन सकता है वो, नरक से निकलने के बाद जीव क्या क्या बन सकता है। तो पहले से छठे नरक तक क्या क्या बन सकता है वो, 2 ऑप्शन है, लब्धि पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय कर्म भूमिया मनुष्य,
या फिर लब्धि पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय कर्मभूमि तिर्यंच। वो 7वें से निकला तो उसके बाद कुछ नहीं है, वो नियम से ही बनेगा। क्या? लब्धि पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय कर्मभूमि तिर्यंच। प्रश्न है कुछ? तो ये इस प्रकार से है। तो पंडित जी ने क्या बनाया है यहाँ पे? पंडित जी ने मनुष्य बनाया है, तो चलेगा, मनुष्य बन सकता है वो। लेकिन जिन्होंने मनुष्य बने वो हमेशा तिरंज भी बन सकता है। हाँ, लेकिन नरक से निकलने के बाद सीधे देव नहीं बनेगा। देव बनना है तो एक इसको बीच में स्टॉप लेना पड़ेगा, मध्य लोक में, तिर्यक लोक में। उसके बाद फिर वो कहीं भी जाना है तो जा सकता है। इसी प्रकार देव नरक से सीधे नरक में जन्म भी नहीं होगा उसका, नरक से पहले वहां निकलेगा, इनमें से कुछ अवस्थाओं में जाएगा, फिर वापस नरक में जाएगा। बीच में एक स्टॉप यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ये जो स्टॉप हुआ है मध्यलोक में उसका, उसमें इसके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक तो बात ये, इसमें कुछ प्रश्न है किसी का तो आप पूछ लो। देव भी हुआ तो मनुष्य से देव बनेंगे कि तिर्यन से भी देव बन सकते? अभी नीचे का प्रश्न है कि देव बनेगा तो कैसे बनेगा, तो देव को तो अभी पढ़ेगा, जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी तो हमने, हाँ अभी तो नरक में पहुंचा है ना, अभी देव पहुंचाएंगे तो बात करेंगे उसकी। ये आया समझ में? हाँ, नरक में जाएगा कैसे? देखो, नरक से निकलने की अवस्था थी, जाने की अवस्था में क्या था कि या तो वो संगी संगी मनुष्य होगा, या फिर संगी असंगी तिर्यंच होगा। ये नरक में जाने की अवस्थाएं हैं। संगी भी हो सकता है, असंगी हाँ, तिर्यंच में तो संगी भी हो सकता है, संगी पंचेंद्री हो, और असंगी पंचेंद्री। यदि यदि तिर्यंच से नरक में कोई जीव जाए तो पहले जन्म में जो तिर्यंच था वो, तब उसका या तो संगी पंचेंद्री होगा या असंगी पंचेंद्री। और मनुष्य में तो मनुष्य संगी पंचेंद्री होते ही है, तो जाने के लिए ये है। और निकलने के लिए जब बनेगा तब वो असंगी नहीं बनेगा, तिर्यंच में भी संगी ही बनेगा, तिर्यंच में भी। और मनुष्य तो बन ही सकता है। 1 से 7 तक की, मतलब 1 से 7 नरक के लिए कि मनुष्य? 1 से 6 हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है 1 से 6। हाँ, जाने में ये तो 1 से जाने, हाँ जाने में क्या है कि ऋचा पूछ रही कि जाने में क्या नियम है। जाने का नियम बताया था ना पहले भी कि असंगी हुआ, तिर्यंच हुआ, असंगी, तो उससे अधिकतम पहले नरक में ही जाएगा। और संगी हुआ तो ही वो आगे तक जा सकता है। फिर कौन कहाँ तक जा सकता है बताया था। पहले नरक तक क्या है? असंगी। दूसरे नरक तक सरीसृप, तीसरे नरक तक पक्षी, चौथे नरक तक सर्प, पांचवें नरक तक सिंह, छठे नरक तक स्त्रियां, सातवें नरक तक मत्स्य या मनुष्य। इस प्रकार से देखा था हमने, ज्यादा उसका विस्तार नहीं किया था, थोड़ा सा देख लिया था बस वो। तो इस प्रकार से जाने का और निकलने का ये हो गया। अब आगे इसमें कोई प्रश्न है किसी का तो आगे चले। ठीक है, आवाज नहीं आ रही किसी की भी, तो अब चले आगे। यहाँ से रिवीजन कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली, जो लोग लेट आए हैं। अब हमने क्या पढ़ा था इसके बाद? इसके बाद ये इसी को शेयर कर लेता हूँ मैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि उसका जन्म करवा दिया मनुष्य पंडित जी ने। इसको हटा देता हूँ, मेरा काम हो गया। अब मनुष्य लोक कैसा है ये पढ़ना था हमको, तो सामने पूरा मध्य लोक पढ़ लिया था हमने। पूरा मध्य लोक का रिवीजन नहीं करते, देखो एक बार तिर्यंच गति में कर लिया था हमने पूरा मध्य लोक, मनुष्य गति में एक बार कर लिया। अब आज बात करना है हमको किसकी? मनुष्य लोक की बात करेंगे, बस थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। मतलब क्या है कि एक्चुअली जो पढ़ा था पूरा रिवीजन नहीं करता, छोटा सा सिर्फ मध्य लोक का, मनुष्य लोक का रिवीजन करेंगे तो थोड़ा सा वो भी हो जाएगा। तो पहले हमने क्या करा था कि एक बीच में जम्बू द्वीप बनाया था, फिर सर्कल 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 बनाना है बहुत सारे। तो द्वीप समुद्र, पहला द्वीप जम्बू द्वीप, उसके बाद वाला सर्कल लवण समुद्र, उसके बाद वाला धात की खंड, उसके बाद कालोदधी, उसके बाद पुष्करवर द्वीप, उसके बाद पुष्करवर समुद्र। ऐसा कितने द्वीप समुद्र बनाने हैं? असंख्यात। तो आखिरी वाला जो द्वीप बनेगा उसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप, और उसके बाद वाला जो समुद्र बनेगा उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। उसके बाद चार कॉर्नर कैसे बनेंगे वो? जिसमें त्रस नाड़ी जो काटती है मध्य लोक को, वाले 4 कॉर्नर, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था, पूरा नहीं बनाएंगे आज। आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना भाई, बाद में ही पूछ लेना उससे। अब आज क्या करते हैं, बीच का सिर्फ छोटा सा बनाते हैं मध्य लोक। हमने मनुष्य गति पढ़ रहे हैं ना, तो मनुष्य गति में क्या क्या होता है वो देखते हैं। मामा जी कोई प्रश्न है आपका? हाँ, ये सुमेरु पर्वत अपन ने बताया था, हाँ जो 1,40,000 योजन का है हाँ ना? हाँ तो उसका जो मोटाई है वो तो 10,000 योजन मिली, बाकी उसका नीचे बेस में लंबाई चौड़ी क्या होती हाँ, लंबाई चौड़ी है? भी जो शास्त्र 1,000 में, योजन जमीन। हाँ हाँ, लंबाई चौड़ाई भी शास्त्र में वर्णन आता है, उसका मुझे ख्याल में नहीं है। लेकिन आपको कल देख के बता दूंगा मैं। उसकी लंबाई चौड़ाई है, उसका पूरा टेपर दिया हुआ है कि टेपर में भी जो कटनियां है, कटनी कितनी अंदर है वो दी हुई है। फिर हाँ, पहली कटनी का कितना है, दूसरी ऊपर की कटनी का तो कितना है। हाँ, चूल 40 योजन है वो तो मिल जाता है, हाँ, बाकी नीचे बेस की लंबाई चौड़ाई नहीं मिलती है। बेस की लंबाई चौड़ाई इसी नहीं में मिलती हो है? तो देखो। अच्छा, मैं देख लूंगा मेरे पास कहीं। हाँ, 10,000 योजन मोटा तो बताया हमने। हाँ,
तो बेस में इतना नहीं बताया, बेस में टेपर नहीं बताया क्या? देखता हूँ, मेरे को भी ख्याल नहीं है, 2 साल पहले मैंने पढ़ा था कहीं पे, अब मेरे को मिल जाएगा तो बता दूंगा। मामा जी का प्रश्न है कि वो जो सुमेरु पर्वत है ना, उसकी बेस के अंदर कितना लंबा चौड़ा है वो? बेस के ऊपर, जमीन के ऊपर तो मिल जाता, जमीन के नीचे कितना लंबा चौड़ा है? तो नहीं, जो नीचे, खैर जो नीचे तो आता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई कितनी है उसकी? देखता हूँ, मुझे ऐसा याद है कि मैंने पढ़ा तो था, लेकिन अभी ख्याल में नहीं कि डायमेंशन क्या थे। तो मिल जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आगे चलते हैं यहाँ से। अब सुमेरु पर्वत बनाना है बीच में, ये सुमेरु पर्वत बनाया। अब सुमेरु पर्वत के बाद ये ऊपर से देखने पे कैसा दिखता है वो बना रहे हैं हम। इसके बाद हमने क्या बनाया था यहाँ पे, एक जम्बू द्वीप बनाया था। रिवीजन कर रहे हैं भाई, रिवीजन में भी सिर्फ ढाई द्वीप का ही कर रहे हैं रिवीजन, पूरा नहीं कर रहे हैं मध्य लोक का, वो हमने कर लिया था त्रियंश और इसमें। उसके बाद जम्बू द्वीप क्या बनाया, लवण समुद्र, ठीक है। लवण समुद्र के बाद बनाएगा क्या, धात की खंड। उसके बाद कालोदधी समुद्र। उसके बाद पुष्करवर द्वीप। इस प्रकार से। अब ये क्या है कि डायमेंशन थोड़ा बढ़ते बढ़ते क्रम में, वो बढ़ते बढ़ते में नहीं बनाया है, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं हम लोग, ताकि हमको समझ में आएगी क्या बनाया है। तो ये सुमेरु पर्वत जो है, इसको मैं गोल्डन रंग से कर देता हूँ अंदर का। बाकी जो है ये जो है, इसको इससे ये दूसरा और तीसरा भाग बनाना बाकी रह जाएगा, उसको भी कर लेंगे। और इसको जो है ब्लू से, इसको ब्लू से, और ये इसको ब्लू से। कितने, 2 समुद्र नहीं, उल्टा गलत बन गया ये एक्चुअली, वापस करना पड़ेगा। जम्बू द्वीप जो है, इसको इससे भरना पड़ेगा ना, तो जम्बू द्वीप इससे भरा, इसको इससे भरा, ठीक है, वापस गलत हो गया। जम्बू द्वीप को इससे भरा, इससे भरा, हाँ अब ठीक है। अब समुद्र जो बनाया हमने, ये समुद्र इससे, अरे ये समुद्र जो है इससे, ये इससे, और जो सुमेरु पर्वत है उसको अपन कर देते हैं गोल्डन थोड़ा बीच में, ठीक है। ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो बीच में जो ऑरेंज बनाया है वो सुमेरु पर्वत है, और पहला जो ब्राउन अंदर का सर्कल है वो जम्बू द्वीप बनाया, उसके बाद लवण समुद्र बनाया, उसके बाद धात की खंड, उसके बाद कालोदधी, उसके बाद पुष्कर द्वीप ये बनाया था। तो वो थोड़ा सा रिवीजन है, और थोड़ा सा इसमें हम समझते हैं कि पहले भी किया था हमने। अब क्या करना है कि इन बनाया जो सर्कल एक के बाद एक है, चौड़ाई कितनी है इसकी। तो जम्बू द्वीप से शुरू करें। जम्बू द्वीप की चौड़ाई कितनी है, 1 लाख योजन। कभी तो 50,000 योजन बोलते हैं, कभी 1 लाख योजन बोलते हैं। तो भाई 1 लाख योजन क्या है, डायमीटर है। 50,000 योजन बोला तो उसकी रेडियस रहेगा, ठीक है। तो जम्बू द्वीप का हुआ ये। उसका लवण समुद्र का कितना है, उसका डबल कर देंगे। लवण समुद्र का कितना हो जाएगा, 2 लाख, ठीक है, चौड़ाई। और कहां से नापेंगे इसको, जम्बू द्वीप के तो अपन ने कैसे नापी थी, 1 लाख योजन यहाँ से लेके यहाँ तक ना, ये समझ में आता ना, 1 लाख योजन यहाँ से लेके यहाँ तक। अब लवण समुद्र की चौड़ाई नापनी हमें 2 लाख बताइए, तो कहां से नापेंगे, वो यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे नापेंगे, 2 लाख। अंदर से नहीं नापना है, बाहर से नापना है, 2 लाख। उसके बाद अब इसकी धात की खंड की, इसकी कितनी हो जाएगी चौड़ाई, 4 लाख योजन। जिनको समझ में नहीं आया था भाई परसों, वो थोड़ा ध्यान दे देना। अब ये इसके बाद शायद इसका क्या रिवीजन करेंगे अब ये, ठीक है, 4 लाख योजन। अब इसके बाद कालोदधी समुद्र, कालोदधी समुद्र की चौड़ाई कितनी है, 8 लाख। ठीक है, पुष्करवर द्वीप की कितनी रहेगी चौड़ाई, बता सकता है कोई, 16 लाख योजन। ये हो जाएगी 16 लाख। यहाँ लिखते हैं 16 जगह है यहाँ, तो इसमें 8 लिख दें, इसमें 4 लिख दें, इसमें 2 लिख दें, और ये 1 लाख योजन आप लगा लेना उसमें, तो ये 16 लाख योजन हो गई, ठीक है। ये तो हुआ 3 द्वीप। बनाना कितने थे, 2.5 द्वीप। तो 2.5 द्वीप बनाएंगे कैसे, कि इसके बीच में 16 लाख योजन है ना, इसके बीच में एक और सर्कल है, एक और सर्कल हम लगा दें यहाँ पे, कौन से कलर से लगाएं, रेड से लगाते हैं, चलो यहाँ पे एक और सर्कल लगेगा बीच में। तो इसके 2 हिस्से में हो जाएंगे सर्कल लगाते सही। ये आधे में लगाना है एक्चुअली, देखता हूँ मैं लग पाता है कि आधे में, हाँ ये हो गया आधे में। तो ये आधा आधा जो है, ये 8 लाख है बच्चा, वो बाहर का, अंदर का आधा 8 लाख है, बाहर का आधा 8 लाख योजन है। समझ में आ रहा है ना भाई, ये तो क्या है, रिवीजन चल रहा है, नहीं समझ में आता पूछ लेना। ये 8 है और ये भी 8 है, ऐसा, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे प्रश्न कि 2.5 द्वीप का रेडियस कितना है, पहले तो ये सर्कल समझ में आया था ना, सर्कल क्या बनाया था यहाँ पे, ये सर्कल मानुषोत्तर पर्वत बनाया था, पढ़ा था ये हमने। मानुषोत्तर पर्वत क्यों बनाया था, मानुषोत्तर पर्वत यहाँ पे कि मनुष्य जो है इसके बाहर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत है। यहाँ पे एक पर्वत, पर्वत
तो मनुष्य जो है इसके अंदर ही पाए जाएंगे। तो द्वीप कितने होगा? एक जम्बू द्वीप, एक धातकी खंड और एक पुष्कर द्वीप का आधा, अर्ध पुष्कर द्वीप, पुष्करार्ध जिसको बोलते हैं शास्त्र में, पुष्करार्ध, पुष्कर प्लस अर्ध इस पुष्करार्ध। तो 3-2.5 द्वीप हो गए ना, एक जम्बू द्वीप, एक धातकी खंड और एक पुष्करार्ध। तो कितने द्वीप हो गए? एक एक आधा, मतलब 2.5 द्वीप। 2.5 द्वीप में ही मनुष्य पाए जाते हैं। 2.5 द्वीप में बाउंड्री क्या है उसकी? मनुष्योत्तर पर्वत। ऊपर बाउंड्री क्या है? अधिकतम जाएंगे तो मेरू की चूलिका के ऊपर नहीं जा पाएंगे, नीचे जाएंगे तो मेरू की जड़ के नीचे नहीं जा पाएंगे। तो ये पूरा मनुष्य लोक आ गया है, मनुष्य लोक। ठीक है, इसका डायमेंशन आ गया, कितने आ गए? 1,40,000। तो ऐसे आ गए। और ये निकालना है आपकी, ये चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई बताओ कितनी है, कैसे काउंट करेंगे? तो रेडियस निकालना है इसका, रेडियस निकाल लें या उसको डबल से मल्टीप्लाई करना, डायमीटर आ जाएगा। तो रेडियस निकालना आसान है अभी तो रेडियस निकाल लें। कैसे निकालेंगे? जोड़ते जाओ इनको, बड़ा आसान है। तो यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से 4 ले लेंगे, 2 + 4, यहाँ से 8 ले लेंगे। और ये 16 नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि 16 को आधा करना पड़ेगा ना, अर्ध पुष्कर, तो ये 8। इसी प्रकार यहाँ 1 लाख नहीं ले पाएंगे, 1 लाख डायमीटर है उसका। तो ये हो जाएगा 50,000 योजन। इसको अब जोड़ें तो कितना हो जाएगा? ये 8 और 8 16 और 4 20 और 2 22 और 22.5 लाख योजन। 22.5 लाख योजन क्या है? रेडियस, रेडियस है। इसको डबल करें तो कितना हो जाएगा? 45 लाख योजन। याद आ गया कुछ? 45 लाख योजन हमने क्या पढ़ा था? पंच पेताले पढ़े थे। 45 लाख योजन क्या थे? पंच पेताले। 45 लाख योजन तो समझ में आ गया ना? तो आगे बढ़े भाई, किसी को नहीं आया तो आप पूछ लेना, मैं तो क्या रीजन चल रहा है इससे फास्ट चला रहा हूँ थोड़ा सा। अब 45 लाख नरक का पहला हाँ इंद्र, ना, पहले नरक का पहला इंद्र। पहले नरक का पहले पाथड़े का इंद्रक बिल। ठीक है, हाँ, इंद्रक बिल। और स्वर्ग का भी पहला विमान। पहले स्वर्ग के पहले प्रस्तार का इंद्रक विमान। ठीक है, और उसके बाद में सिद्धशिला, जो सिद्धशिला का है वो, और उसका आकाश। सिद्धशिला और सिद्ध क्षेत्र, 5 सिद्ध चीजें हो गई। क्षेत्र। हाँ, सिद्धशिला, सिद्ध क्षेत्र और पहले स्वर्ग के पहले प्रस्तार का इंद्रक विमान, जिसका नाम है ऋजु विमान। ऋजु विमान कहाँ है? ये ऋजु विमान जो मेरू की चूली का है ना, उससे एक बाल बराबर ऊपर से ऋजु विमान शुरू हो जाता है, वही है बस वो ऋजु विमान, सेंटर वहां पे है उसका ऋजु विमान। और जो पीला जो बिल था नरक का, पहले पाथड़े का, पहले नरक के पहले पाथड़े का जो बिल, उसका नाम था सिमंतक बिल। और ये पुरुष लोक, मनुष्य लोक। 3 चीजें हो गई थी, सिद्धशिला और सिद्ध क्षेत्र, टोटल 5 चीजें होगी। ये पांचों एक के नीचे एक ऐसी लाइन से है बिल्कुल। लोक में एक के नीचे एक है बिल्कुल सब। क्यों ऐसा किया? कैसे है कि देखो 3 तो समझ में आ रहा है ना, एक के नीचे एक है, क्योंकि मनुष्य ही है जो सिद्ध बन सकते हैं। और जब वो बनते हैं तो नीचे से सीधा ऊपर आत्मा जीव जो है ऐसा घूमते हुए नहीं आता है, नीचे से सीधा उर्दू लोक में ऐसे उर्दू गति से जाके विराजमान हो जाता है। तो इसलिए 45 लाख इसका एरिया है, वही 45 लाख सिद्धशिला का और वही 45 लाख सिद्ध क्षेत्र है। 3 तो ये है, और सिमंतक और ऋजु विमान। इस प्रकार से 5 चीजें हैं 45 लाख योजन की। ये तो हमारा रिवीजन था। अब चलते हैं हम आगे। इसमें कोई प्रश्न है किसी का? अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जो हमने अब नई चीजें थोड़ी सी, कोई प्रश्न तो आप पूछते हैं ना भैया बीच में इंटरप्ट करके। हमने पढ़े थे कितने? 8 द्वीप पढ़ लिए थे उस दिन। नंदीश्वर, देखो उनके नाम है, बता रहा हूँ स्क्रीन पे। पहला द्वीप उसका नाम है जम्बू द्वीप। उसके बाद वाला जो समुद्र उसका नाम है लवण समुद्र। दूसरा धातकी खंड समुद्र कालोदधी। तीसरा पुष्करवर द्वीप, उसके बाद वाला पुष्करवर समुद्र। इतना तो सबको याद हो गया। और इसके बाद लिखे देखो नाम, वारुणीवर द्वीप, वारुणोत समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृत समुद्र, घृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुद समुद्र, नंदीश्वर द्वीप 8वां, ये हमने किया था उसे, नंदीश्वर द्वीप। उसके बाद वाला मतलब जो द्वीपों के नाम है वही इनके नाम है समुद्रों के। दूसरे द्वीप के बाद से ऐसा है। अरुण तो नंदीश्वर द्वीप का हो गया समुद्र, नंदीश्वर समुद्र। उसका 9वां द्वीप अरुणवर द्वीप, उसके समुद्र का नाम है अरुणवर समुद्र। 10वां अरुणाभाष द्वीप, उसके समुद्र का नाम अरुणाभाष समुद्र। कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र। शंखवर द्वीप, शंखवर समुद्र। रुचकवर द्वीप, रुचकवर समुद्र। 13 लिखे हैं यहाँ पे नाम। 13 क्यों लिखे हैं कि भाई ऐसा है कि 8वें में, 11वें में और 13वें में अकृत्रिम जिनालय हैं। 4 दिशाओं में 4 पढ़ते हैं ना पूजा में, पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तर दिक्षु 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुखम, 32 रतिक्रम, द्वीम 50 पर्वते, द्वीम 50 जिनालय, 5,616 जिनबिंब समूह कहाँ पर स्थित है? नंदीश्वर द्वीप में स्थित है। उसी प्रकार यहाँ कुंडलवर द्वीप जो है, इसमें भी 4 पूर्व दक्षिण पश्चिमोत्तर दिशा में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं।
उसी प्रकार रुच्चकवर द्वीप में पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। ये होगा, इसे 13 तक ही लिखा है हमने, 13 के बाद में मिलते हैं शास्त्रों में, तो हमने 13 तक लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहीं तक मिलता है अकृत्रिम। उसके बाद असंख्यात द्वीप समूह करते हैं 13वां 14वां 15 16वां। तो असंख्यात हुआ जो आखिरी जो है, मतलब असंख्यात द्वीप समूह बाद जो आखिरी आएगा, वो आखिरी का नाम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। उसके बाद वाला जो समुद्र उसका नाम आएगा स्वयंभू रमण समुद्र। ये आखिरी कॉलम में इनके समुद्र के जल का स्वाद लिखा है, कहाँ पे कैसा स्वाद होता है, मतलब जैसे लवण समुद्र में तो उसका जो पानी का स्वाद, जल का स्वाद है वो लवण के समान है, कालो नदी समुद्र के जल का स्वाद गन्ने के रस के समान है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो हो गए द्वीप समुद्रों की रचना, उनके नाम, मध्यलोक की रचना। अब इसमें क्या बचेगा, जो ढाई द्वीप है ना, ढाई द्वीप में थोड़ा सा विस्तार करेंगे कि कहाँ पे हम कहाँ पर हैं, हाँ, विदेश क्षेत्र कहाँ पर है, एरावत क्षेत्र कहाँ पर है, भोग भूमि कहाँ है, कुभोग भूमि कहाँ है, कर्म भूमि कौन कौन सी है। इस प्रकार थोड़ा विस्तार है, लेकिन विस्तार हम करेंगे बाद में। अभी तो हम पढ़ते हैं छड़ाला में जो हम पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। बोलो। नहीं, इक्षु नहीं, इक्षुरस, इच्छा पूछ रही इक्षुरस के समान जल है कि इक्षुरस के समान उनका क्या है, उनका स्वाद है। एक्चुअली मीठा पानी ऐसा बोलो आप, मीठा मीठा जल है वहाँ का। इक्षुरस जैसे मीठा होता है ना, वैसे मीठा जल है। स्वयं समुद्र का जल भी मीठा है इस प्रकार से। खारा जैसे खारा पानी होता है, तो ऐसे मीठा पानी है। ये हो गया। अब चलते हैं आगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लेना, नहीं तो हम चलते हैं। छड़ाला जो पढ़ रहे थे हम लोग, इसमें हम मनुष्य गति का वर्णन पढ़ रहे थे। रिवीजन हो गया ये। अब आपको ये नोट्स जो है वो हम फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद अब पढ़ते हैं ये। यहाँ हमने क्या किया था, गर्भावस्था के दुख पढ़ लिए थे, उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं। गर्भावस्था में तो हमने लिस्ट भी बना ली थी कैसे कैसे दुख होते हैं उसकी, है ना। अब पढ़ते हैं हम ये वाला छंद की गर्भ से निकलने के बाद उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती है। तो पंडित जी ने देखो एक बार और इसमें एक डायग्राम और बना ही देता हूँ मैं, कि 3 प्रकार से समझाया था, 4 प्रकार से मनुष्य गति को समझाया था। कैसे कैसे समझाया था, इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया। ठीक है, मनुष्य गति, मनुष्य गति के दुख, मनुष्य गति में अवस्थाएं, ऐसा करते हैं इसको में अवस्था। 4 अवस्था से समझाया पंडित जी ने। एक है गर्भावास, दूसरा हाँ बाल अवस्था, बाल्यावस्था, फिर एक है तरुणावस्था, और उसके बाद वृद्धावस्था। तो अवस्थाएं पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, अवस्थाएं नहीं पढ़ रहे हैं हम। अवस्थाओं में कैसे कैसे दुख पाए जाते हैं, तो पंडित जी ने मनुष्य गति को 4 हिस्से में डिवाइड किया है, और कहीं नहीं किया था, यही किया मनुष्य गति में 4 हिस्से में डिवाइड किया है। सो गर्भावस्था के दुख अलग हैं, बाल्यावस्था के दुख अलग हैं, तरुणावस्था के दुख अलग हैं, वृद्धावस्था के अलग हैं। हमने गर्भावस्था के पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था, तरुणावस्था और वृद्धावस्था को एक ही छंद में पंडित जी ने पिरोया है, और छंद पढ़ते हैं। छंद निकाल लेते हैं, इसको पढ़ते हैं एक बार। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक संबूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। क्या कहा पंडित जी ने यहाँ पे, कि बालपने में ज्ञान न लयो, वो जब शिशु गर्भावस्था के बाद उसका जन्म हुआ, तब बालपने में तो वो पूरा अज्ञानी रहा, और जब युवा अवस्था आई तो वह तरुणी में और अन्य भोगों में लीन रहा, और जब वृद्धावस्था आई तो उस वृद्धावस्था तो उसकी अर्धमृतक के समान है। तो वो कैसे अपना कैसे अपना रूप का स्मरण करे, कैसे अपना स्वरूप का निर्णय करे, कैसे अपना श्रद्धान करे, कैसे आत्मा का श्रद्धान करे, यानी वो नहीं कर सकता। यदि मिथ्या दृष्टि है, यदि इस प्रकार से उसकी अवस्थाएं पाई जा रही तो नहीं कर पाएगा। तो हम एक एक करके देख रहे थे। बालपने में क्या दुख थे हमने देखे थे, क्या दुख थे उसका रीजन तो नहीं करेंगे पूरा। बालपने में क्या दुख थे, जैसे हमने हाँ बालपने में देखो पहले 3 साल जो था वो तो पूरा पराश्रित है, पूरी तरह से अपने जनक जननी पर पराश्रित है। उसको कोई भी संवेदनाएं व्यक्त करनी है तो रो रो कर ही व्यक्त करनी है। उसको उसके साथ क्या खिलौने ऐसा बर्ताव हो रहा है, कोई आ रहा है तो यहाँ से वहां, कोई हवा में उछाल रहा है उसको, तो अपना मोबाइल अपना हवा में नहीं उछाले, कोई बच्चे को हवा में उछाल रहा है, ऐसी उसकी अवस्था है। उसको हो सकता है भाई, उसको नहीं पता कि ये अच्छा मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। वो प्रसन्न भी हो रहा है तो अपने को ध्यान रखना है कि अपने को उछालना है ही नहीं। ऐसी उसकी घटना है। देखो यहाँ पे हवा में उछालने की तो बहुत दूर की बात है, अपने आसपास से देखोगे ना, अपने रिश्तेदारों में देख लोगे, ढूंढ लोगे,
तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिल जाएगी कि बालक का जन्म हुआ और स्टार्टिंग में 5-6 महीने में वो डॉक्टर से हाथ से गिर गया, नर्स के हाथ से गिर गया, बिस्तर से गिर गया, तो क्या हुआ, उसका पूरा जीवन जो है विक्षिप्त जैसा हो गया। ऐसे ही अपने आसपास ही मिल जाएगा हमको, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे 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 रिस्क है उसके जीवन में कि छूट जाए क्या, तो पूरा तो विक्षिप्त हो जाए, बिल्कुल भी उसका जो बुद्धि है मंद हो जाए। ज्योति मासी है ना आपने? हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता था। तो इस प्रकार से तो कहना क्या मतलब है कि देखो नाम नहीं, अपने को तो ये समझना है कि ये कितने रिस्क वाली अवस्था है, हम वहां से आगे आए हैं क्या, इतने हम बड़े सौभाग्यशाली कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन रिस्क कितनी अगली बार हुआ तो क्या गारंटी कि हमारे साथ नहीं होगा। तो ऐसी रिस्क वाली अवस्था में कौन जाना चाहता है वापस से, कि पहले तो निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा गर्भ से, विकसित होगी कि नहीं बॉडी। ऐसे भी हमारे केस में घर में केसेस ना आसपास की अंग प्रत्यंग विकसित नहीं हो रहे हैं पूरे, यदि हुए तो मन बुद्धि रहेगी अंदर ही, गर्भ के अंदर हो, गर्भ के बाहर निकला तो निकल पाया कि नहीं निकल पाया, मिस कैरेज तो नहीं हो गया, एबॉर्शन तो नहीं करा लिया, वो बाहर निकला तो फिर बाहर निकलने के बाद उसकी केयर ठीक से नहीं हुई हो, भाई ये तो पलंग से गिर गया, मान लो छोटा बच्चा है 3 साल के अंदर अंदर का, अब 3 फीट का पलंग से कोई बच्चा नीचे गिर जाए, तो अगर 3 फीट का तो है, देखो 3 फीट का उसके लिए तो उसकी हाइट ही 3 फीट है। अब आप 6 फीट के पलंग पे आप सोए हो, आपकी हाइट 6 फीट है, अब 6 फीट के पलंग पे आप सो, वो आप कल्पना नहीं कर सकते कि नीचे गिर गया तो अपने साथ क्या क्या होगा। वैसे बच्चा 3 फीट का है और 3 फीट के पलंग के नीचे से नीचे गिर जाएगा तो उसके साथ क्या, कितनी बड़ी रिस्क लेके चल रहा है, कहीं भी लग सकती है, कहीं भी चोट आ सकती है उसको। दिल्ली में थे हमारे घर में, हमारे अपार्टमेंट में एक बच्चा बच्चा था, बच्ची थी, को ध्यान नहीं है, उसने क्या करा, दरवाजे में अपना हाथ रख लिया, बच्चा था नया नया चलना सीखा होगा, बच्चे पकड़ के चलते ना, दरवाजे में अपने से हाथ रख लिया उसने चौखट पे, अब वहां पे चलती है हवा बहुत तेज, तो एकदम तेजी से दरवाजा बंद हुआ, उसके हाथ जो है दरवाजे में आ गए, पूरी उंगलियां क्रश हो गई उसकी, हुई थी याद है। तो ये ऐसे ऐसे दिन की अवस्था है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई कितना रिस्क है वहां से आगे बढ़ना, क्योंकि 3 साल में कुछ पूरा पराश्रित है यदि किसने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती है जीव की। ये बताओ ऐसे रिस्क वाली अवस्था में कोई जाना चाहता है क्या, जो नहीं जाना चाहते, इसका मतलब अवस्था दुख रूप थी, क्योंकि सुख रूप होती तो मनुष्य वापस जाना चाहता ना वहाँ पे जीव, कि नहीं नहीं मैं तो वापस से अपना बाल्यकाल जो 3 साल तक का है, 0 से लेकर 3 तक वापस जीना चाहता हूँ, कौन है, एक भी नहीं बोल पाएगा ऐसा कि मैं वापस जीना चाहता हूँ, मतलब वो नहीं जीना चाहते, इसका मतलब कि अवस्था ही दुख रूप है। यदि सुख रूप होती तो हम बोलते ना कि हम वापस जाएं एक बार और जी के आए, कोई नहीं बोलेगा ऐसा, कम से कम वहां तो नहीं बोलेगा, तो पक्की होगी ना अब। और हमने और तो दुख देखे ही थे कि कैसे कैसे उनकी खुद की विष्ठा में पड़ा हुआ है, हर बात जो है खुद की विष्ठा खा भी ले कभी तो किसको पता पड़ रहा है, इस प्रकार की अवस्थाएं उसकी वहां पे। हर जगह अपनी माता को ढूंढे हो, माता नहीं दिखे, पिता नहीं दिखे तो रोना रोना शुरू कर दे, दूसरे की गोदी में नहीं जाए, इस प्रकार की उसकी अवस्थाएं वहां पे, वो तो हमने पढ़ ली थी। अब हम आगे चले यहाँ से, तो उसके बाद क्या हुआ, 3 साल के बाद से बात की अवस्था में, यहाँ कहा क्या कहा पंडित जी ने, बालपने में ज्ञान न लयो, बालपने में ज्ञान न लयो, मतलब कैसे नहीं, भी संगी पंचेंद्रिय ना, तो इसके ज्ञान और आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, तो आप कैसे कह रहे हो कि भाई यहाँ पे क्या है, ज्ञान का मतलब है कि समीचीनता होना चाहिए ज्ञान में, समीचीनता मतलब पदार्थ जैसे हैं उनका वैसा निर्णय हो, तो हम कहेंगे कि इसका ज्ञान सच्चा है, समीचीन है, सम्यक है, काम का है। लेकिन जैसे पदार्थ हैं, जैसा उनका स्वरूप है, जैसा आत्मा है उसका स्वरूप है, वैसा इसका निर्णय नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि इसका ज्ञान समीचीन नहीं है और विपरीत है। तो ज्ञान न लयो ऐसा कह रहे हैं वहां पे, तो क्या हो रहा है कि पहले ही पंचम काल में जन्म हुआ तो मिथ्या दर्शन से जन्म हुआ, अब आगे बढ़ा है जीव, तो उसने जो मान्यता लेकर आया था, कैसी मान्यता की परिग्रह में सुख होता है, तो इसने जब दूसरा ज्ञान अर्जित किया, उन्होंने भी इनको ये सिखाया कि परिग्रह में सुख होता है, दूसरों को नीचा दिखाने में सुख होता है, पड़ोसियों को नीचा, हम यदि हमारा स्टेटस है, यदि कुछ हम स्टेटस बनाने में सुख होता है, गोरी चमड़ी में सुख होता है, विषयों को भोगने में सुख होता है, बालों को ठीक करने में सुख होता है, मस्कारा काजल और जो भी श्रृंगार है, 16 श्रृंगार करने में सुख होता है, ऐसा जीव ने माना होता शरीर को सजाने में। तो इसकी मान्यताओं को टेलीविजन ने, स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने इस प्रकार की मान्यताओं को दृढ़ किया, जो इसने आसपास देखा उसको इसने मान लिया और दृढ़ किया, तो अपनी जो मान्यता थी अनादि की, वो इसने दृढ़ करी, तो ये अज्ञानी था, और जो ज्ञान इसने लौकिक ज्ञान जो अर्जित किया उससे इसकी अज्ञानता ही दृढ़ हुई, इसका ज्ञान समीचीन नहीं हुआ। और ये तो क्या है कि अपन ने इस पॉइंट से देखा, दूसरा भी आप एंगल सोचो, विचार करो कि भाई 3 साल के बाद से पहली बार जो स्कूल गया बच्चा, थोड़ा हंसते हंसते खेल गया हुआ कि मेरे को स्कूल जाना है, कि रोते रोते गया, तो वो दुखड़ा सुनो आप, वहां भी रोया, स्कूल जाने में रोया, 4 5 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन रोया वो,
उसके बाद वहां जाके उसकी आदत हो गई। अब वो भली वो नहीं भी अच्छा लग रहा है तो उसको पता है कि भाई रोने से मतलब नहीं है, जाना तो है मुझे, तो उदास होके मायूस होके स्कूल जा रहा है। स्कूल जाके क्या करवाया, अब भाई गर्ल्स स्कूल में क्या होता है तो नहीं पता, लेकिन बॉयज स्कूल में क्या करवाया, मुर्गा बनाया, बेंच पे चढ़ाया, डंडे पड़े हाथों में। ऐसा मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा पुरानों में है अपने बॉयज स्कूल में पुरानों में जिसने आज तक कभी डंडे नहीं खाए हो कोई मुर्गा नहीं बना हो, उठक बैठक नहीं लगाई हो, बेंच पे नहीं खड़ा हुआ हो, हाँ, बाहर स्कूल के बाहर नहीं उसको निकाल दिया गया हो। इस प्रकार की बहुत सारी अवस्थाएं हुई है भैया स्कूलों में। तो ये सब सुखरूप अवस्था थी क्या? कौन बोलेगा सुखरूप अवस्था थी स्कूल में? भाई उसका पूरा बाल्यपन कहाँ बीता है, स्कूल में बीता है ना। हम्म। तो समर वेकेशन मिली 1-2 महीने की, तो उसमें भी आप समझ लेना कि वो अज्ञानी रहा उसमें, लेकिन जो 10 महीने मिलते थे बचपन के, कहाँ जाते थे वो? स्कूल में गए, ये करा, फिर स्कूल से घर आ गया तब तो सुखी रहता होगा कि नहीं भी स्कूल में से घर आ गया उसका होमवर्क करना है, नहीं करे तो डंडे पड़ेंगे, घर पर घर वाले डंडे बरसाएंगे, तो इसी तो उसकी टेंशन। फिर एग्जाम का टेंशन अलग कि एग्जाम आ रही है, हाफ ईयरली, ट्राइमेस्टर, सेमिस्टर, ये असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट है, फिर वो उसके नंबर में से ज्यादा कैसे आ गए, ये स्पोर्ट्स में मेरे सेकंड नंबर क्यों आया, उसका फर्स्ट क्यों आ गया, मैं तो लास्ट आता हूँ, मैं तो मेरी तो रैंक ही नहीं आती है। ये सब संताप चल रहे हैं उसको जीवन में, कंटिन्यूस संताप चलते हैं जीवन में मनुष्य के, ऐसे भले ही वो बच्चा ही क्यों ना हो। आजकल की बच्चों की लाइफ तो यार टफ हो गई, टफ हो गई मतलब संताप बढ़ गए, क्योंकि कंपटीशन ऐसी हो गई ना कि मम्मी पापा ये सिखा रहे हैं अब तो कि भैया फर्स्ट आना है, इसमें आगे निकलना है, नहीं तो वो फर्स्ट आ जाएगा, सिखाई शिक्षा ऐसी दी जाती है आजकल तो, किंतु वो फर्स्ट आ जाएगा तू नहीं करेगा तो उसको संताप हो गया। तो ये इस प्रकार से मनुष्य गति में भी, मतलब वो जो स्कूल था उसमें ऐसे दुख। अब कॉलेज में तो सुख हो गए ना कि भैया ये तो सबको मजा आता होगा कॉलेज जाने में, तो कॉलेज जाए लाइफ तो जीना। अभी अच्छा ये बताओ, स्कूल लाइफ कौन जीना चाहता है वापस से? ऐसी ऐसी स्कूल लाइफ जिसमें ये सब करना पड़े अपने को, इतनी मेहनत लगती है भाई, खाना ठीक, खाना छूट जाता है, 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, हमने ही पढ़ाई करी, खाना छूट जाता है, खाना है, पढ़ना है और बिस्तर पे पढ़ना है, 3 काम के अलावा चौथा काम नहीं था, ये इतना इतना पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार की लाइफ वापस कौन जीना चाहेगा अपने में से? तो वो अवस्था दुख रूप हुई, सिद्ध ये हुआ उससे कि अवस्था दुख रूप हुई, सुख रूप नहीं हुई अवस्था, ठीक है। और स्कूल, और कभी मान लो कोई पढ़ाकू नहीं है, मान लो कि भाई ऐसे भी होता है ना कि हम तो एग्जाम में पढ़ेंगे 8 महीने, लेकिन वो 8 महीने उसकी जो भावना है वो कितनी हीन रहती होगी, से पढ़ने में तेज है, मतलब उसके सामने आएगा तो हमेशा हीन भावना से ग्रस्त, स्कूल में स्कूल जाने के नाम से डरेगा कि मेरा होमवर्क पूरा नहीं है, ये सब बहुत सारी बातें हैं उसमें। अब ये कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी क्या है, यही चल रहा है सब जो स्कूल में चला, बस यहाँ के डंडे नहीं पड़ेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो करियर का टेंशन ज्यादा है, असाइनमेंट जो है पूरा करने का टेंशन ज्यादा है, प्रोफेशनल स्टडी करी तो वहां तो भी फीस इतनी तगड़ी भरी है कि आपको पूरा सबको असाइनमेंट करने पड़ेंगे। क्या, मेरा एक सीनियर था जब 3rd ईयर में था, तो मेरा सीनियर था, फाइनल ईयर में पास आउट होने वाला था, तो कॉलेज का आखिरी दिन था, मैंने उसको पूछा सीनियर को कि सर आपको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा कॉलेज छोड़ते हुए, 4 साल की कॉलेज की लाइफ का आज एंड हो रहा है आपके लाइफ में, तो आपको बहुत मजा तो नहीं आ रहा होगा। तो क्या होता है, क्या बोला उसने, कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि 4 साल की जो कर रहे थे पीछा छूटा है इससे, रोज के असाइनमेंट, रोज के सेशनल, रोज के प्रोजेक्ट, रोज की शीट, मैकेनिकल में तो रोज मतलब बस कॉलेज शुरू हुआ और 5-6 दिन से ही असाइनमेंट शुरू हो जाते हैं, ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, ये असाइनमेंट है, पता नहीं कितनी एग्जाम्स होती है, मैं तो भूल भी गया, एक सेमेस्टर में पता नहीं कितनी एग्जाम होती है, कभी भी हो जाए, सरप्राइज टेस्ट हो जाए, तो तैयार है ना। मतलब ये सब क्या है कि बहुत अवस्था वापस कॉलेज लाइफ की कौन जीना चाहेगा वापस अब ऐसी अवस्था को, कि वो तो कॉलेज सीनियर तो बोल रहा है कि अच्छा मेरा पीछे छूटा है इससे तो पीछा छूटा मतलब दुख रूप अवस्था हुई ना, साबित हो गया कॉलेज की जो अवस्था है, जो हमने पढ़ाई करी है वो सब दुख रूप अवस्था थी। अब क्या है इसमें, तो अपन ने स्कूल कॉलेज लगाया लेकिन ज्ञान नहीं हुआ उसको, उल्टा ज्ञान की पुष्टि हुई। अब आगे चले अपन, तो अपना क्या अपन ने कर लिया था, अब आगे चले कि इसकी क्या है, नौकरी लगी भाई, क्या लगी, स्कूल का देखो क्या करा कि जीव ने क्या करा, खूब पढ़ाई करी स्कूल में, मतलब स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूट था, कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जहाँ की पैसा भी आपको देना है और पढ़ाई भी आपको करना है और परफॉर्मेंस का टेंशन भी आपके ऊपर है। ऐसी कोई सर्विस है दुनिया में स्कूल कॉलेज के अलावा, कि पैसा भी आप दे रहे हो और परफॉर्मेंस भी आपको देना है ऐसी तो एक ही सर्विस है बस। तो ये ऐसे ऐसे जंजाल में पड़ा रहा है। उसके बाद स्कूल कॉलेज वालों ने ट्रेन किया है, किस चीज के लिए ट्रेन किया, 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में या 2 साल और पीजी करा, 3 साल 5 साल जो भी पीजी के लगे, किस चीज में ट्रेन हुआ, ये नौकर बनाने की शिक्षा दी गई कि नौकरी कैसे करना है इसको, तो नौकर कैसे बनाया जाता है उसके लिए ट्रेनिंग ली इसने। फिर आगे चल के ये नौकर बना, किसका नौकर बना, किसी का भी नौकर बन गया भाई, जिसको जो पैसा दे उसकी नौकरी करने को तैयार है अपन। तो तुम नौकरी के दुख, तो अब जो नौकरी करते हैं उनसे पूछो भाई कि क्या नौकरी के दुख होते हैं। सुबह 7 बजे से निकलना है,
11 बजे घर आना है भैया, ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं है। सुबह 7 बजे से निकल जाते हैं घोंसले से, रात में 11 बजे आते हैं, 7 से 11 क्या किया, बॉस की गालियां खाई, कस्टमर की गालियां खाई, इधर से इधर लेके उधर भागे, टारगेट पूरे करना है, परफॉर्म करना है, नहीं तो कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। रैंक अच्छे, और कुछ कुछ तो क्या है, ऐसे भी है महारथी कि उनका जॉब भले 9 घंटे का हो, एमएनसीज में होता है ना 9 घंटे का जॉब कि भाई 9 बजे जाना है, 5 बजे घर आ जाओ, लेकिन वो क्या करते हैं, ओवर टाइम करते हैं। क्यों ओवर टाइम करते हैं? क्योंकि मैनेजर को इम्प्रेस करना है, क्योंकि वो ओवर टाइम करने का उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा 10%, 20%। तो भैया वो 10-20% के चक्कर में आदमी क्या है, सुबह 8 बजे जा रहा है, रात में 10 बजे घर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा 100 रुपए की इनकम है तो 120 रुपए की हो जाएगी उसको, 20 रुपए के चक्कर में अपना पूरा क्रीम टाइम जो है युवावस्था का वो अर्थोपार्जन में खो रहा है, उसको पता भी नहीं पड़ रहा है कि वो खो रहा है, इतनी बड़ी अज्ञानता है उसकी। तो 20 रुपए के चक्कर में वैसे बहुत से लोग हमने भी देखे हमारे साथ कि मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था, कर क्या रहे हो, घर आके भी उसकी बातें करते थे कि मेरा मैनेजर ऐसा है। मतलब तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी जिंदगी पूरी क्या खरीद लिया कंपनी वालों ने तुमको, तुम्हारे 24 घंटे, हाँ 8 घंटे काम करना, 24 घंटे काम कर रहे हो, समझ में नहीं आता है। तो वो रहते हैं ऐसे लोग कि भैया उनको तृष्णा इतनी है विषयों की। अब कोई ये नहीं मत बोलना देखो कि हम तो अपनी मर्जी से जाते हैं, हमको पैसा कमाने के लिए थोड़ी जाते हैं, हम मजा आता है हमको तो काम करने में, ऐसा रहता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा कि हमको तो उसमें सुख की प्राप्ति होती है, हमको कुछ तो करेंगे लाइफ में, तो हमारा पेशा नहीं है करना, इसलिए हम पैसा कमाने नहीं जा रहे हैं, हम तो क्या कर कुछ काम करने जाते हैं, अच्छा लगता है हमको। तो उन लोगों से मेरा एक ही प्रश्न है भाई कि ठीक है, ऐसी कोई नौकरी है क्या, मतलब यदि ऐसा हो जाए कल को कि ऑफिस वाले बोलेंगे देखो काम तो पूरा लेंगे आपसे लेकिन सैलरी 1 रुपए की नहीं देंगे, अब जाओगे क्या? अब कोई नहीं जाएगा, लेकिन नहीं थोड़ा बहुत तो चाहिएगा ना। अब कौन जाएगा अभी, ऐसी ऐसी नौकरी कौन करेगा जिसमें काम पूरा और पैसा 1 रुपए का भी नहीं? इसका मतलब पैसा कमाने ही जा रहे थे। पैसा क्यों कमा रहे थे? क्योंकि पैसे से भोगों की प्राप्ति करना थी। भोगों की प्राप्ति की बात तो हम चर्चा आगे करेंगे, कर ही रहे हैं हम, लेकिन इसके पहले क्या है, तो नौकरी की बात हुई। व्यापार में भी क्या हुआ, सुबह 7 बजे से शटर ऊपर करी, शाम को 11-12 बजे शटर नीचे करी। और नौकरी वाले को तो शायद शनिवार रविवार छुट्टी मिल जाती है, तो व्यापार वाला जो लालची हो तो सातों दिन दुकान खोलेगा, और सातों दिन क्या करेगा फिर, कस्टमर कस्टमर को तो मतलब ऐसा रखेगा कि कस्टमर 4 बातें भी बोले तो कुछ बोल नहीं पाता ये, कस्टमर को तो बिल्कुल भाई जी करके बोलना पड़ता है, सेठ को। और उधारी करी, पैसे नहीं मिले, उसका संताप अलग, फिर क्या भैया जी करते फिर वो उनके पीछे। ये नौकरी के व्यापार के भी दुख हैं। हाँ, धंधा नहीं चले, नुकसान हो जाए, दुकानें बंद रहे, कस्टमर ऐसा उपद्रव कर दे आके, ये और भी क्या है, बिजनेस चलाने में और भी लीगल केसेस, काफी लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं बिजनेस चलाने में। तो इस हाँ, तो व्यापार में भी इस प्रकार के अनेक दुख रहते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यापार करना वही ऐसा है कि खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो उसमें तो और ज्यादा बंधन है, कहीं जा आ नहीं सकते दुकान को छोड़ के, इस प्रकार की क्योंकि छुट्टियां नहीं मिलती दुकान में, 2-3 लोग नहीं हो जब तक, एक ही व्यक्ति है उसकी दुकान है। तो इस प्रकार अनेक दुख उसने उठाए हैं। क्यों उठाता है ये जीव, क्यों नौकरी करने जा रहा है, क्यों व्यापार करने जा रहा है? तो इसके पीछे जो बेसिक फिलॉसफी है वो ये है कि हम नौकरी करके, व्यापार करके अर्थोपार्जन करेंगे, और ये अर्थ का जो उपार्जन करेंगे इसके बदले में भोगों की प्राप्ति होगी, और ये जीव भोगों को भोगना चाहता है, इसलिए ये पैसा कमाना चाहता है। अब भोगों को भोगना है तो भोग मतलब ये भोगों को भोगने के लिए किसी भी प्रकार के दुख मतलब जो भोग थे उनको कमाने के लिए दुख उठा रहा है पहले तो ये भोग तो दुख रूपी होगा ना भाई, जो जिस उसकी प्राप्ति कैसे हो रही है, दुख उठा के हो रही है। व्यक्ति जो है नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, धंधा कर रहा है, तो वो उसने पहले अनेक दुख उठाए हैं, फिर अर्थोपार्जन किया है, वो अर्थोपार्जन का उपयोग कहाँ किया है, भोगों में किया है। तो वो किसी भी हद तक मतलब ये भोगों की वेदना इसकी ऐसी है कि ये 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे भी नौकरी या व्यापार करने का उसको बोलेंगे तो उसकी वेदना जो है वो उसको कम लग रही है, भोग की वेदना ज्यादा लग रही है, इसलिए वो अर्थोपार्जन करने के लिए इतने टाइम तक ये काम करने को तैयार है। अब आगे चले यहाँ से, ये तो अपना रिविजन था कल का, अभी तक का। अब यहाँ से क्या लिखा पंडित जी ने, तरुण समय तरुणी रत रहो, ठीक है, भोगों को भोगा, तो भोगों का स्वरूप कैसा है ये हम कल पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा था कल कि भोग का स्वरूप कैसा है, ये पराधीन है, बाधा सहित है, विच्छिन्न हो जाते हैं, बंध के कारण है, विषम है, पाप का बीज है, ये इस प्रकार से भोगों का स्वरूप है। और कैसा है, वो आगे बढ़े यहाँ से, तो भोग वास्तव में भोगों का ये कैसे क्यों हम ले रहे हैं भोगों का प्रसंग यहाँ पे, क्योंकि ये जब ये युवा हुआ तो ये 25 साल से लेके 40 साल 50 साल 60 साल जब तक भी इसकी अवस्था रहती है वृद्धावस्था तक पहुंचने तक इसने भोगों को ही भोगा। तो भोगों का स्वरूप कैसा है,
और उसको भोगने में कैसी इसकी वेदना हुई है वो पढ़ रहे हैं हम। तरुण समय तरुणी रत रहो, ये लाइन पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ कर रहे हैं कि तरुण अवस्था में जैसे एक श्वान जो है वो कुतिया में ही रत है, वैसे ही एक मनुष्य जो है वो मनुष्यनी में रत है। तो ये किसी भी जिस भी पर्याय में जाता है ये जीव, वहां वैसा रत हो जाता है, वहां पे जो भोग उसको मिलते हैं उनमें वो रत हो जाता है। जैसे कुकर है, उसको विष्ठा खाने को मिली तो विष्ठा खाने में रत हो गया, वैसे ही ये जीव, इसको मनुष्य नहीं मिली तो ये मनुष्यनी में रत हो गया। ये इस प्रकार से इसके भोग हैं। अब ये भोगों का क्या स्वरूप है वो थोड़ा देखते हैं, कल भी देखा था हमने, आज भी देखते हैं कि ये कैसे कैसे भोगों की कैसी कैसी वेदना होती है जीव को, वो किस प्रकार के काम करता है ये, और उसको सुख के स्थान पर दुखी होता है। कल हमने उदाहरण भी लिया था एक कि जैसे क्या है, जैसे रसगुल्ला है, उसको खाने के पहले आकुलता है, खाते समय असंतोष है और खाने के बाद प्रायश्चित है। ये सभी भोगों में ये बात लगा लेना भाई, स्त्री संबंधी हो या रसना स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुकर्ण चारों पांचों इंद्रिय संबंधी लगा लेना। तो ये इस प्रकार से इसकी प्रवृत्ति रहती है भोगों में। अब आगे चले यहाँ से, तो एक इसकी कैसी कैसी प्रवृत्ति देखो। तो एक तो पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष प्रकाश में एक दृष्टांत लिखा, तो पहले भी आपको बताया था, क्या बताया था कि भोगों से रिलेशन में है ये, कि जिस प्रकार अपने ऊपर लगाना है, जिस प्रकार एक कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी चबाने से किंचित लहू उत्पन्न होता है, उस लहू का स्वाद लेकर यह कुत्ता उस स्वाद में आनंद मनाता है और ऐसा मानता है कि यह आनंद और ये स्वाद हड्डी में से आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये स्वाद तो लहू का है और लहू स्वयं का है, जो हड्डी चबाने से उसके मसूड़े जीवा और होठ के कट जाने से आता है। ठीक उसी प्रकार ये जीव, ये मनुष्य विषयों को भोगता है, विषयों को भोगने से आत्मा में किंचित ज्ञान प्रवर्तता है, इसकी आकुलता किंचित कम होती है। उस निराकुलता का स्वाद लेके, उस ज्ञान का स्वाद लेके, उस आनंद का स्वाद लेके ये जीव उस निराकुलता में, उस ज्ञान में आनंद मनाता है और ऐसा मानता है कि ये निराकुलता और ये आनंद विषय भोगों से आ रहा है, लेकिन वास्तव में तो आत्मा का स्वभाव ही सुख स्वरूप ही है, आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान स्वरूप ही है, आत्मा का स्वभाव ही निराकुलतामय है। इसलिए ये स्वाद विषयों से नहीं आ रहा, ये तो उसका खुद का है। जिस प्रकार वो लहू जो है वो कुत्ते का स्वयं का है, वैसे ये आनंद तो इसका स्वयं का है, लेकिन मोह का उदय इसका ऐसा है, विषयों की वेदना इसकी ऐसी है कि इसको ऐसा लगता है कि ये स्वाद जो है विषयों से आ रहा है। ये तो पहला दृष्टांत हुआ, ये तो हमने दे दिया था, इसलिए इसको खुलासा नहीं कर रहा है। आगे चले यहाँ से, तो विषयों की बात भोगों की आ रही ना, हम यहाँ से आगे चले कि आगे क्या क्या होता है इसके साथ में। तो भैया ऐसा है कि देखो इसकी वेदना कैसी है, विषयों की वेदना इसकी बात हो रही है यहाँ पे। जीव के विषयों की वेदना मतलब स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन 5 इंद्रियों से पर पदार्थों को अपनी अनुकूलता के अनुसार अपने ज्ञान का विषय बनाना, इसकी जो इच्छा है इसकी, इसको बोला विषयों की वेदना। ये जो इच्छा है, ये इसकी इच्छा कैसी है, इसकी इच्छा तो ऐसी है कि जितनी भी वरांगनाएं हैं दुनिया में सबका ये स्पर्श करे, जितने भी मधुर रस हैं जो इसके योग्य हैं, जिसको अच्छे लगते हैं, उन सबका ये रसपान करे, जितने भी सुगंधित पदार्थ है दुनिया में जितने भी पाए जाते हैं सबको ये सूंघे, जितने भी मधुर अच्छे वर्ण हैं, दृश्य हैं, उन सारे के सारे दृश्यों को ये देखे, और जितने भी सुमधुर संगीतमय शब्द हैं सबको ये सुने। ऐसी तो इसकी इच्छा है। कैसी इच्छा है कि जितने भी पदार्थ, जो भी 5 इंद्रियों के जितने भी संसार में विषय भोग पाए जाते हैं, उसको सब मेरे ज्ञान का विषय बने और मैं आनंदित हूं, ऐसी इसकी इच्छा रखता है। लेकिन वास्तव में होता क्या है, वास्तव में तो ये वही पदार्थ इसके ज्ञान का विषय बन पाते हैं जो ये जुटा पाता है। भाई सब संसाधन तो है नहीं ना इसके पास, संसाधन लिमिटेड हैं। तो संसाधन, पहली बात तो एक ही संसाधन लिमिटेड है, सब तो अपने ज्ञान का विषय बन नहीं पाएंगे। और जो बन रहे हैं, जो ज्ञान का विषय बन रहे हैं, वो किस प्रकार से बन रहे हैं कि पहले तो उसकी पराधीनता इंद्रियों पर है कि इंद्रियां तीक्ष्ण हो उसकी और वो ज्ञान का विषय बनाए। उसके बाद पराधीनता है तो इसकी देखो इंद्रिय जनित ज्ञान की पराधीनता समझो आप कैसी है। ये नया विषय है। ये इंद्रियों की ज्ञान की पराधीनता ऐसी है कि जैसे 5 इंद्रियां पाई जाती ना हमको, तो 5, सुनना ध्यान से तो समझ में आएगा, 5 इंद्रियों में से ये जीव
एक समय में एक ही इंद्रियों द्वारा उस इंद्रिय के विषय को अपने ज्ञान का विषय बनाता है। अन्य इंद्रियों के द्वारा अन्य विषयों को अपने ज्ञान का विषय उस समय नहीं बना सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आंखों से वर्ण को देख रहा होता है तब कानों से शब्द को उसी समय नहीं सुन रहा होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आंखें देख रही होती है, उपचार से कह रहे हैं भाई, आत्मा के निमित्त से जब चक्षुओं के निमित्त से जब आत्मा वर्ण को अपने ज्ञान का विषय बनाता है उसको हम बोलते हैं जो आंखें देख रही होती है। जो आंखें देख रही होती है तब कान नहीं सुन रहे होते हैं। ये कैसी बात बोल दिया आज आपने कि आंखें जिस समय देखती है उस समय कान ही। हम तो टीवी देखते हैं, सुनते सब साथ में है ना। ऐसा होता है ना, टीवी देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, सब साथ में चलता है ये तो यहाँ कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता है। कैसा चलता है? जब आंखों से दृश्य, अब क्या उपयोग, ये शब्द उपयोग नहीं करना चाह रहा हूं मैं, लेकिन वो ऐसा है कि जब उपयोग चक्षु से व्यापार में लगा है तब वो उपयोग कर्ण से व्यापार नहीं करता। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। मतलब आत्मा जो अपना ज्ञान का व्यापार कर रहा है वो जब जिस समय चक्षु इंद्रिय से करता है तो वो ज्ञान का आदान प्रदान मतलब व्यापार मतलब लेना वो कर्ण से नहीं करता है। एक बार में एक ही, जब देखोगे तो सुनोगे नहीं और सुनोगे तो देखोगे नहीं, ऐसा होता है। ये ऐसा होता है हो मतलब हमारे साथ भी होता, कोई भी हो जिसका छायोक्षमिक ज्ञान पाया जाता है, जिसका ज्ञान छायिक नहीं है। अब छायोक्षमिक छायिक क्या है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन जिसका ज्ञान जो छद्मस्त है, जो केवल ज्ञानावरण के छद्म में स्थित है, उसको बोलते हैं छद्मस्त। जो दर्शन ज्ञानावरण, अब केवल ज्ञानावरण दर्शनावरण क्या है वन आगे देखेंगे, लेकिन हमारे जैसे आपका जीव जो कि छद्मस्त है, जो कि छायोक्षमिक ज्ञान में स्थित है, छद्म में स्थित है, ज्ञान के आवरण में स्थित है, उसका ज्ञान का व्यापार ऐसा होता है कि जिस समय देख रहा होता है उस समय सुन नहीं रहा होता है, जिस समय सुन रहा होता है उस समय चख नहीं रहा होता है, जिस समय चख रहा होता है उस समय सूंघ नहीं रहा होता है, और जिस समय सूंघ रहा होता है उस समय स्पर्श नहीं कर रहा होता है। मतलब 5 इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के द्वारा ही एक समय में जाना जा सकता है। तो फिर प्रश्न तो होगा वही है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, टीवी देखते भी हैं सुनते भी है, कि भाई ये जो उपयोग है ना, ये उपयोग जो तेजी से घूमता है, कि आपको ऐसा लगता है कि दोनों चीजें साथ में चल रही है, लेकिन साथ में नहीं चलती है। ये जब देखा फिर एक समय बाद उपयोग चेंज हो गया, तो फिर सुना, फिर समय उपयोग चेंज हो गया, देखा, तो वो एक समय इतनी तीव्रता से हो रहा है कि एक समय आप कैच नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लगता है कंटिन्यूअस हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होता है। जो उपयोग है वो समय देखने में लग रहा है तो सुनने में नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कंटिन्यूअस है। लेकिन वो जैसे मान लो ये उपयोग है ना, तो उपयोग ये देखने में लगा है, फिर इधर आएगा सुनने में, फिर देखने में, सुनने में, तो जल्दी जल्दी होगा ये। आपको लगेगा देखो जल्दी जल्दी चला रहा हूँ ना हाथ, आपको लग रहा है कि सब जगह हाथ है मेरा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो हाथ या तो इधर है या इधर, मतलब सब जगह इधर इस वाले उपयोग पे या इस वाले उपयोग में, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको लगा कंटिन्यूसली इधर ही है। या उसको ऐसा समझें कि जैसे मूवी चलती है तो फ्रेम आती है सामने, तो एक फ्रेम आई, फिर वो फ्रेम जाती है दूसरी फ्रेम आई, फिर वो फ्रेम जाती है तीसरी फ्रेम आई, इस प्रकार से मूवी चलती है भैया, आपको पता हो कभी। वो पिक्चर्स अलग अलग, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें कुछ एक पिक्चर आया वो चले जाएगा, उसके दूसरा पिक्चर आएगा वो चले जाएगा, उसके तीसरा पिक्चर आएगा, तो आपको लगेगा नहीं कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि तो बहुत जल्दी हो रहा है। वो एक सेकेंड में 10 फ्रेम से यदि ज्यादा आंखों से निकल जाए तो आंखों को ऐसा लगता, पता ही नहीं पड़ता है कि जा रहा है आ रहा है, तो आपको कंटिन्यूस लगता है वो। लेकिन है वो डिस्क्रीट, एक पिक्चर आया, एक फ्रेम गया, दूसरा फ्रेम, एक्शन रिप्ले होता है ना ऐसे, तो एक्शन रिप्ले में वो फ्रेम आती है बार बार, फ्रेम 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 बताते हैं उसमें, वो छोटा मतलब जब स्लो मोशन एक्शन रिप्ले आता है जब, तो वो फ्रेम फ्रेम में कहानी आगे बढ़ रही है, आपको लगता है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। वैसे ही उपयोग भी है, ये उपयोग भी इधर 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 ऐसा बहुत, लेकिन तीव्रता से होता है, इसलिए आपको लगता है कि कंटिन्यूसली हो रहा है। ये तो अपना विषय थोड़ा अलग हो गया, लेकिन बताना क्या था यहाँ पे कि एक समय में एक ही इंद्रियों द्वारा आत्मा पर पदार्थों को अपने ज्ञान का विषय बनाता है। और इसकी इच्छा क्या थी? इसकी इच्छा थी सर्व को सूंघे, सर्व को जाने। तो कभी कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि भाई जब आंखों से दिखेगा तब कानों से नहीं कर पाएगा, तो पांचों इंद्रियों को कैसे अपने ज्ञान का विषय बनाएगा एक साथ? बना ही नहीं सकता, ये इसकी पराधीनता है ऐसी। लेकिन तो इन इच्छाओं का कोई पारावार है क्या? फिर कहीं इसकी इच्छा का कभी अंत ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हो ही नहीं सकता, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक अवस्था ऐसी है जीव की जब ये टेक्निकली पॉसिबल हो सकता है, वो क्या? इसका छायोक्षमिक ज्ञान है और क्षयिक ज्ञान बदल जाए, इसका जो छद्म है वो हट जाए, इसके केवल ज्ञानावरण का क्षय हो जाए, दर्शनावरण का क्षय हो जाए, मतलब ये
मति और श्रुत ज्ञान या अवधि मन पर्याय ज्ञान से नहीं जानते हुए सीधे केवल ज्ञान से जाने हैं। क्योंकि केवल ज्ञान की परिभाषा हमने पढ़ी थी 3 भुवन में सार वितरा विज्ञानता में। विज्ञानता मतलब केवल ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो तीनों लोकों के तीनों कालों के समस्त द्रव्यों के समस्त पर्याय को युग पद प्रत्यक्ष स्पष्ट जानता है। तो युग पद शब्द आया ना उसमें, तो केवल ज्ञान में ऐसा हो सकता है बस, बाकी किसी ज्ञान में ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसकी इच्छाएं जो है अधूरी रह जाती है। नहीं हुए मनोरथ पूरे, सब रह गए काम अधूरे। एक भी मनोरथ पूरा नहीं होता है इसका कि इसको देखूं उसको जानूं, एक भी इसका मनोरथ इच्छाएं मन में रह जाती है। हो ही नहीं सकता ना, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हुए नहीं मनोरथ पूरे, रह गए सब काम अधूरे। इंद्रादिक धनुर्धर सूरे, यमराज ने आचक चूरे। क्या हुआ? यमराज ने आचक चूरे मतलब यम बुलावा आ गया इसका, लेकिन इसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई। ऐसी अवस्थाएं पाई जा रही है जीव की, ऐसी वेदना, उसको विषयों की अपूर्णता की वेदना पाई जा रही है कि हमको मिल नहीं रहे विषय। पहली बात तो संसाधनों की कमी, इसकी योग्यता की कमी, इसका इतना अर्थ ही नहीं है कि विषयों को जुटा पाए, और जो जुटा भी लिया इसने तो इंद्रियों से जान रहा है तो एक बार में, तो ये क्या करता है फिर देखो, ये खाने की थाली में बैठा है ये जीव, तो क्या करेगा? अब इसकी इच्छा तो हो रही है कि रसगुल्ला भी खा लूं और नुक्ते भी खा लूं और चटनी भी खा लूं और कोफ्ता भी खा लूं, चारों चीजों का स्वाद ले लूं, मतलब खट्टा मीठा कसाला कड़वा चरपरा, ऐसे 5 रस होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। पांचों का स्वाद एक साथ ले लूं, इसकी इच्छाएं हो रही है। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि इंद्रियों में भी जिस समय खट्टे का स्वाद आता है उस समय मीठे का स्वाद नहीं आता है, जिस समय मीठे का स्वाद आता है उस समय चरपरे का नहीं आता है। मतलब इंद्रियों, पहले तो 5 इंद्रियों में लगा था अलग अलग कि जिस समय जान रहा होता है उस समय चख नहीं रहा होता है। अब चख भी रहा है जिस समय, तो उस समय जो रस जिस समय चख रहा है उस समय उपयोग उसी रस में लगता है, दूसरे रस में नहीं लगता है। मतलब जिस समय खट्टे को जानेगा उस समय मीठे को नहीं जानेगा, जिस समय मीठे को जानेगा उस समय चरपरे को नहीं जानेगा, चरपरे को जब जानेगा तब कसायले को नहीं जानेगा। इस प्रकार पांचों में खट्टा मीठा कसायला कड़वा चरपरा एक समय में इसका उपयोग एक ही जगह लगता है। लेकिन इसकी इच्छा तो क्या है, थाली लेके बैठा है, 5 प्रकार के रस दिख रहे हैं इसको, पांचों को एक साथ खाना चाहता है, जो हो नहीं पाएगा। तो करता क्या है फिर ये? झपट्टे मारता है, 1 बाय 1 नहीं, झपट्टे मारता है। नुक्ती खाई, जिसका स्वाद लिया नहीं लिया, रसगुल्ला दिखा रसगुल्ला खा, झपट रसगुल्ले पे झट्टा, रसगुल्ले के बाद चटनी पे, चटनी के बाद कुछ और मतलब झपट्टे मार रहा है एक के बाद एक के बाद। इसको कहीं शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। जीव खाने की थाली में बैठा है, झपट्टे मार रहा है इस प्रकार से, तो उसको कहाँ किसमें शांति की प्राप्ति हुई बताओ? कहाँ उसको सुख की प्राप्ति हुई? तो उसका क्या मतलब है कि भोगों में सुख नहीं है, ये बता रहे हैं यहाँ पे कि भोगों में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। लेकिन वेदना इसकी ऐसी है कि ये से भोग छूट नहीं रहे। इसकी वेदना कैसी है देखो, विषयों की वेदना, विषयों को भोगने की इच्छा इसकी कैसी है कि इसका प्रत्यक्ष मरण होना जाने, तो ये अपने मरण तक को नहीं गिनता है। मतलब विषयों को भोगने में यदि मरण को प्राप्त होना हो तो हो जाऊं, लेकिन विषय नहीं छूटे मुझसे, भोग नहीं छूटे मुझसे, ऐसी इसकी वेदना है। मतलब मरण के दुख इसको कम लग रहे हैं, विषयों की वेदना के दुख इसको ज्यादा लगते हैं। तो विषयों को भोगने में यदि मरण भी हो जाए तो मरण भी स्वीकार है, लेकिन विषय भोगों को तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, ऐसी इस जीव की अवस्था होती है। ऐसा लिखा पंडित जी ने मोक्ष प्रकाशक में। देखो सुनना ध्यान से, 5 उदाहरण है, हालांकि उदाहरण तिर्यंचों के हैं, लेकिन लगाना अपने ऊपर, क्योंकि मनुष्य गति पढ़ रहे हैं ना। कैसी होती है इसको विषयों की वेदना कि अपने मरण तक को नहीं गिनता है। सुनो भाई क्या लिखा है आचार्य कल पंडित प्रोफेसर टोडरमल जी साहब ने मोक्ष प्रकाशक का, पेज नंबर शायद 46-47 होगा, तीसरा अध्याय का तीसरा चौथा पेज है। तो उन्होंने क्या लिखा, कैसी होती है कि हाथी को कपट की हथिनी के स्पर्श का, मच्छ को कांटे में लगे हुए मांस खाने का, भौरे को कमल की गंध सूंघने का, वर्ण को पतंगे को वर्ण देखने का, और हिरण को राग मतलब म्यूजिक सुनने का इतना तीव्र लालसा होती है, इतनी तीव्र लालसा होती है, इतनी ऐसी वेदना होती है कि ये प्रत्यक्ष अपना मरण होना जाने तो अपने मरण तक को नहीं गिनते। ऐसा लिखा है पंडित जी ने, अपना प्रत्यक्ष मरण होना जाना है। क्या बोला, इसका मतलब क्या है? कपट की हथनी मतलब क्या होती है कि जैसे हाथी है, जंगली हाथी है, उसको जाल में, तो आसान तो नहीं ना हाथी को जाल में फंसाना, तो क्या करते हैं कि एक हथनी रखते हैं आप दूसरी तरफ, हाथी यहाँ है, हथनी यहाँ रखी शिकारी ने,
और बीच में क्या बड़ा गड्ढा बना दिया, उसके ऊपर जाल रख दिया, जाल के ऊपर पत्ती रख दिया। अब इसको हाथी ने दिखाई, हाथी को समझ में आ गया कि हाथी ने दिखाई जा रही है मेरे को, मैं जाऊंगा तो ये नीचे जाल पड़ा ट्रैप है, ट्रैप हो जाऊंगा मैं। लेकिन जो होना है सो हो, मैं तो हथीनी को स्पर्श करूंगा, स्पर्शन इंद्रिय का सुख लूंगा। वो जाता है और क्या होता है, शिकारी का शिकार हो जाता है। प्रत्यक्ष अपना मरण होता हुआ जाने तो मरण तक को नहीं गिन रहा है। इसी प्रकार मछली, उसको पता होता है ये जो कांटा है इसमें जो चारा लगा हुआ है, मांस लगा हुआ है, ये कांटे में लगा हुआ है। लेकिन जब इसको दिखा ये, उसके खाने की चीज दिखी, तो रसना इंद्रिय की उसको ऐसी लोलुपता थी कि मरण होता हो तो हो, मैं तो इसको चख कर ही दम लूंगी, दम लूंगा। तो उसको चख लेता है, जाता है और कांटे में फंस जाता है। उसी प्रकार भूरा शाम के समय कमल के फूल में बैठा हुआ है, कमल का फूल है, कोई भी फूल है, वो शाम के समय बंद हो रहा है, तो उसको पता रहता है भूरे को, भय संज्ञा है हर किसी को, भले असंगी हो, क्योंकि अभी तक तो संगियों के उदाहरण दिए थे ना, आप बोलोगे भूरा तो असंगी है, असंगी कहाँ से आ गया, तो असंगी कोई भय संज्ञा है। तो ये भूरा जो है चार इंद्रिय जीव, ये कमल पे बैठा है, कमल का बंद होने वाला शाम को, लेकिन इसको कमल की गंध या पुष्प की गंध सूंघने का इतना राग है, इतनी लालसा, इतनी तीव्र विषयों की वेदना है कि वो बंद होना भी इसको स्वीकार है, लेकिन इससे ये छूटता नहीं है, गंध उसकी छूटती नहीं है। इसी प्रकार पतंगा है, पतंगे में भी चार इंद्रिय जीव है ना, उसकी इसकी आंखें पाई जा रही है, तो उसको वर्ण देखने का इतना लालसा है, इतनी लालसा है कि वो क्षमा मतलब ये जो प्रकाश पुंज है, अग्नि है, अग्नि में चले जाए, उसको पता रहता है कि पास जाऊंगा झुलस जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो पास जाता है, उसको मरण स्वीकार है, लेकिन वर्ण, उसको वर्ण देखने का विषय वेदना उससे सहन नहीं हो रही है। वर्ण भले ही उसको मरण होता हो तो हो। उसी प्रकार हिरण को पकड़ना है जंगल में तो कैसे पकड़ा जाता है, म्यूजिक लगा दिया जाता है तेज, हिरण आ जाता है और बस हिरण आके सम्मोहित हो गया, बिल्कुल म्यूजिक में सम्मोहित हो गया, मतलब उसको पता रहता है कि भैया अब ये मुझे पकड़ लेगा शिकारी, लेकिन उसको वो उससे विषय वेदना नहीं छूट रही है, उसको मरण स्वीकार है। शिकारी आगे पकड़ ले, बड़ा आराम से पकड़ लेता है उसको, म्यूजिक में खो जाता है वो। तो इस प्रकार पंडित जी ने लिखा है कि इस प्रकार जिस प्रकार इनको नहीं होता, वैसे ये जीव जो है मनुष्य, इसको भी विषयों की वेदना ऐसी होती है कि जिस प्रकार कोई मनुष्य पर्वत की चोटी से अपनी विषयों की वेदना, अपनी वेदना का अंत करने के लिए कोई मनुष्य पर्वत की चोटी से नीचे छलांग लगाने को तैयार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से विषयों की वेदना में अंधा हुआ ये जीव निर्विचारे, बिना विचार किए ही विषयों के कीचड़ में छलांग लगाने को तैयार हो जाता है, और उसको कोई सुख नहीं मिलता है। तो हमने पहले ही बता दिया था, कल ही बता दिया था, तो प्रवचन सार जी में आचार्य कुंदकुंद ने बता दिया, आचार्य समंत ने बता दिया कि तो ये क्या करना है फिर, कि विषयों की वेदना में छलांग लगाना बंद करना है। विषयों की वेदना जो है दुख रूप है, कहीं इसमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, इसमें जीव को सुख की प्राप्ति हो भी नहीं सकती है, उसमें कल बताया था वो कैसे नहीं हो सकती है। तो ये ऐसी इसकी अवस्था, इसकी वेदना पाई जा रही है विषयों की, तरुण समय तरुणी रत रहो, इस प्रकार से ये जीव जो है युवा अवस्था में क्या करता है, इसको अर्थोपार्जन हुआ ना, इसका देखो अर्थोपार्जन का मना नहीं किया शास्त्रों में, अर्थोपार्जन का ऐसा नहीं कि कोई भाई प्रतिमाधारियों के लिए मना नहीं किया, फिर अविरतियों के लिए क्या बात करें, अर्थोपार्जन का मना नहीं किया है, लेकिन अर्थोपार्जन इतना करना है कि धर्म सदा रहे, धर्म बना रहे। अर्थोपार्जन जो है भोगों के लिए नहीं करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अर्थोपार्जन करो फिर भोगो, उनको भोगने के लिए नहीं। शरीर चलाने के लिए जितना लगता है हमको अन्न, उतना हम कमाएं, गृहस्थी चलाने के लिए जितना धन लगता है उतना कमाएं, लेकिन ये शरीर क्यों चलाना है, ये शरीर चलाना है क्योंकि ये शरीर जो है संयम का साधन है, धर्म का साधन है, शरीर नहीं रहेगा तो धर्म कैसे कर पाएंगे, इसलिए ये अर्थोपार्जन का मना नहीं किया। लेकिन देखो एक बात लिखी है, वो बात करके आज अपन कंप्लीट करते हैं। एक बात बस ये लिखी देखो शास्त्रों में, 72 कला है संसार में, पुरुषों की 72 कला, तो लिखते हैं कला 72 जगत में, जामे दो सरदार, एक जीव की जीविका, दूजी जीव उद्धार। 72 कलाएं हैं जगत में, शिल्प कला, पाक और जो जो भी कलाएं पुरुषों की, तो उसमें से 2 कलाएं प्रमुख है। कौन कौन सी 2 कलाएं प्रमुख है, तो क्या लिखना है कि आजीविका का उन्होंने बिल्कुल कि एक जीव की जीविका कि उसकी पैसा कैसे कमाया जाता है, ये कला प्रमुख है। देखो बोला, हम तो मना नहीं करना है कि पैसा कमाना, बिल्कुल पैसा कमाने की कला ये एक प्रमुख कला है, लेकिन ये आ गया ना, तो दूसरी कला क्या है फिर, कि हमें अपनी आत्मा का उद्धार कैसे करना है, ये दूसरी कला ये प्रमुख है।
मतलब धर्म का धारण करना कैसे किया जाता है, सम्यक ज्ञान, ऐसा पंडित जी कहने वाला है छड़ाला में, सम्यक ज्ञान कला है। तो ये सम्यक ज्ञान कला, ये दूसरी कला जो जरूरी है, दो ही कला चाहिए मतलब जीव को, एक तो पैसा कैसे कमाया जाता है, दूसरा सम्यक ज्ञान कैसे कमाया जाता है। तो पैसा कमाना सबको आता है, अब सम्यक ज्ञान की कला है वो सीखे जीव, यदि नहीं सीख रहा है तो फिर उसका जीवन जो है भोगों में लीन है। और फिर जैसा बताया है कि दो ही कला थी, इसने जो बाकी जो जीवन लगाया है बाकी सबका व्यर्थ हो गया। तो ये पैसा भी कमाना क्यों था, ये स्वयं का उद्धार करने के लिए उसमें लगाना था इसको, लेकिन इसने लगाया है भोगों में, और भोगों में सुख के स्थान पर दुख ही हुआ है, वेदना से दुख है, और भोगों को कमाने में दुख है, और वो भोगों कमाने में के पहले जो स्कूल की पढ़ाई करी उसमें दुख है। तो पूरा दुख में इसका जीवन चला है और भोगों में भी लिप्त हुआ है, तो उससे भी इसको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसको हमेशा दुख की प्राप्ति हो रही है, असंतोष हो रहा है, प्रायश्चित हो रहा है। इस प्रकार से इसकी अवस्था है। अब बचाव हम करेंगे इसमें कल, ठीक है। आपको कोई प्रश्न है इसमें तो आप पूछ लो। नहीं है, चलो इतना ही करते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। यूं करके यूं कर देगा तो यूं सीधा लगता है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हिंद।